आज 10 है, 6 कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां बस ऑलमोस्ट स्टार्ट होने की तैयारी में है। एंड आई थिंक अभी तक आगरा में वी हैव डन मोर देन 125। एंड सारे के सारे बीमारी जो हम ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं, सब पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस का ही तकलीफ रहता है। एंड आप सभी को पता है, जैसे कि हम पहले भी ये बता चुके हैं कि एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत प्रॉब्लमदायक बीमारी है, जिसके अंदर बिकॉज अंदर से सब ऑर्गन्स चिपक जाते हैं एक दूसरे को, इसके लिए पीरियड आने के टाइम पे बहुत दर्द हो सकता है। ये दर्द को लेके ध्यान ये रखना है कि अभी के लिए सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। ऐसी कोई दवाई नहीं आई जो आप दवाई ले ली मैजिक हो गया, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी दवाई आपको जो दी जाती है सबका सब टेम्पररी मैनेजमेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि आप दवाई ले लो बीमारी गायब, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत कृपा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक होते हैं, घर चले जाते हैं। पर तो भी लोगों को याद रखना है कि हम हर 100 पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं, उसमें से कोई 2 ऐसे बंदे रहते हैं जिनको ये बीमारी वापस आने का चांस रहता है, कितनी भी अच्छी आप सर्जरी करो। ये गाइडेंस पेशेंट को देकर करेक्ट उनका ट्रीटमेंट करके, फॉर्चुनेटली यहाँ की टीम बहुत सुपर है। डॉक्टर देवाशीष, उनकी वाइफ डॉक्टर अंशिका, पूरा जो सपोर्ट स्टाफ है उनके नीचे बहुत वेल ट्रेंड है। इसके लिए बहुत अच्छी तरह से लोगों को गाइडेंस मिलता है। एंड आई थिंक हम हर 6 वीक्स 8 वीक्स में यहाँ पे आते हैं। एंड आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग को इस चीज़ का फायदा हो रहा है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब मरीजों को जो उनका सर्जरी होगी उन्हें क्या बचाव करना, जैसे अभी आपने कहा 2 लोगों को दोबारा वापसी हो सकती है, क्या बचाव रखना है, क्या कुछ? फ्रैंकली बोलूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो बेचारे खुद की तरफ से कर सके जिससे उनको बीमारी वापस ना आए। इसमें एक्चुअली आप सोचेंगे तो फॉल्ट और एडवांटेज दोनों सर्जन का है। आप कितनी भी अच्छी सर्जरी करो, कितनी भी अच्छी, थोड़ी कैसी चीज़ है जो आपकी आंख को दिखती नहीं है कैमरा डालने के बावजूद, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक डिसीज है। माइक्रोस्कोपिक डिसीज मतलब जो अपने आंख को दिखने में ना है, वो डिसीज फिर बड़ा होके वो उन 2 लोगों को वो वापस आता है। मान के चलिए कोई बंदा जो ये करने में स्पेशलिस्ट नहीं है, वो अगर ऑपरेट करता है तो बीमारी वापस आने का चांसेस 50%। बीमारी होने का कारण क्या है? अभी तक इसका कोई कारण नहीं पता चला है। एट द मोमेंट वी डोंट नो कि ऐसा क्यों है किसी को। मरीज को कैसे मालूम पड़ता है कि मुझे बीमारी है, मतलब क्या सिम्टम है? उनको पीरियड आने के टाइम पे या पीरियड आने के पहले बहुत पेन रहता है, ये एक। दूसरा, संबंध बनाने के टाइम पे पेन रहता है ना। तीसरा, बहुत एडवांस स्टेज में, मान के चलिए कोई बंदे ने बहुत दवाई ली है, इग्नोर की है बीमारी को, तो उनको बहुत एडवांस स्टेज पे जब वो जाते हैं तब ये चीज़ में स्टूल पास करने में प्रॉब्लम, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। पर वो बहुत एडवांस स्टेज में, हमने मान के चलिए पिछले 125 में से सिर्फ 4 पेशेंट लिए जो किसी का सुने ही नहीं। दर्द सहते गए, पर ये दर्द इतना असह्य रहता है कि लोग ये सहन करने के पहले ही पहुंच जाते हैं। ऑपरेशन में खर्चा कितना आ जाता है लगभग? अगर मैं आपको सच्ची बोलूं तो ये ऑपरेशन बहुत महंगा है। हम हर पेशेंट को बोल के रखते हैं तकरीबन 3 लाख 4 लाख जितना प्लीज अरेंजमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस प्रकार के दवाई, उस प्रकार के इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते। यहाँ पे आगरा में, बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे मरीज रहते हैं जिनके पास में ये कोई भी बीमारी ऐसी रहती है जो पेशेंट का बैंक बैलेंस देख के नहीं आती, आ जाती है तो उन लोगों के लिए एक चैरिटेबल सर्जरी का ऑप्शन रहता है जिसमें थोड़ी बहुत रियायत होती है। पर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हमें खुद पता है कि लोगों को ये बीमारी को सॉल्व करने के लिए खर्चा लगता है ना। याद रखना है, ये ज्यादा करके जो खर्चा जो पेशेंट उठाते हैं या पेशेंट पे करते हैं वो मशीन के लिए रहते हैं। जैसे कि आज मैं आपको बताऊं, आज हमने एक अब्लेशन करके एक प्रोब लगाया हुआ है। ये जो प्रोब है उसको अगर एक बार ही अगर आप वो प्रोब यूज करते हो तो सिंगल यूज ऑफ द प्रोब अलोन इज गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 1,50,000 रुपीज एक प्रोब का, है ना। लोगों को लगता है अरे डॉक्टर ने बताया था मेरे को 5 लाख रुपया लग जाएगा, किस चीज का बताया था, ऐसे थोड़ी ना चलता है। द पॉइंट इज कि ये मशीन महंगा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पेशेंट कुछ नहीं कर सकता, है ना। पर जिस बंदे को उसका जरूरत है वो बंदा वो पैसा अरेंज करके आता है एंड दे गेट इट सॉर्टेड। इसका सॉर्ट आउट सिर्फ ऑपरेशन है, बाकी का कोई इलाज नहीं है अभी तक तो नहीं है। ठीक है जी, अभी पिछले 1.5 साल में 150 से ज़्यादा सर्जरीज एंडोमेट्रियोसिस की हो चुकी हैं, जो कि पहले ये आगरा में और इनफैक्ट यूपी में भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आज ये फैसिलिटी जो बॉम्बे, दिल्ली में उपलब्ध है, डॉक्टर जय मेहता की वजह से आज आगरा
और आसपास के शहरों के लिए भी उपलब्ध है और काफ़ी फ़ायदा है पेशेंट्स को। उसमें पेशेंट्स रेगुलरली ये ट्रीटमेंट के लिए दूर दूर से आते हैं और सक्सेसफुल सर्जरी करा के जाते हैं।